May I come in, sir? यस आइए। Good evening, sir. बैठिए Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए। Thank you, sir. आशुतोष जी, Yes, sir. 2017 में आपने NIT पटना से बीटेक कंप्लीट yes. किया। प्रशासन में आने का झुकाव? यस सर, कोविड के दौरान सर जब मैं घर पे था तो काफ़ी सारे सर माइग्रेंट लेबर्स को मैंने देखा अपने आसपास। वो आए और सर जैसे काफ़ी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा था। जैसे सर PDS शॉप पे मैं गया तो वहाँ भी देखा काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी। तो सर वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि मैं एज एन इंजीनियर कंपनी में अगर रहता तो सर मैं ज़्यादा कुछ सोसाइटी के लिए लिमिटेड वे में कर पाता है कंपनी के थ्रू। और सर एडमिनिस्ट्रेशन में आके मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगा, उनके प्रॉब्लम्स को जान पाऊँगा और उस हिसाब से सर मैं डील कर पाऊँगा सर उनसे। आपकी पदों की वरीयता क्रम क्या है इसमें? यस सर, फर्स्ट चॉइस सर मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है और सेकंड में सर मैंने बिहार एजुकेशन सर्विसेज को रखा है। आप कहाँ पोस्टेड ट्रीटमेंट कर रहे हो? सर मैंने इंजीनियरिंग करके प्रिपरेशन ही कर रहा था सिविल सर्विसेज का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कंपनी में आप लिमिटेड वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? गूगल अभी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर से ज़्यादा है। हर व्यक्ति को बिना किसी खर्च के नॉलेज अवेलेबल करा रहा है। यस तो आप तो गूगल में भी अच्छा काम कर सकते थे और किसी कंपनी में। यस सर। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आराम आपको ज़्यादा पसंद है। सॉरी सर, आई बेग टू पार्डन सर टू डिफर फ्रॉम यू। सर मैं गूगल में कर सकता था और भी किसी कंपनी में कर सकता था, बट सर सोसाइटी से इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता। जैसे लोगों से सर इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी और सर उनके इमोशंस को जानना, ये सब वो से तो सर आप- डायरेक्टली सर मैं नहीं कर पाता। आप NGO में काम करके ज़्यादा अच्छे से इसे Yes, कर sir. सकते हैं। सर NGO में भी जा सकता था, लेकिन सर मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज में था और सर सिविल सर्विसेज प्रीमियम जॉब है, तो सर ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी देता है और उसके साथ साथ मुझे भी ग्रो करने का मौका देता और साथ ही सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी इम्पेरियल जो ब्रिटिश टाइम है उस एटीट्यूड के लिए और उस माइंडसेट के लिए जो है बिहार में आप सर्विसेज में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में। सॉरी सर, मैं सिविल सेवक बनना चाहता हूँ सर। वो सर ब्यूरोक्रेटिक नेचर ज़्यादा शो करता है, तो मैं सर सिविल सेवक बनना चाहूँगा। ब्यूरोक्रेसी को सर कम फॉलो करूँगा सर और अपना बेस्ट देना चाहूँगा सर। आप इंजीनियरिंग का यूज कहाँ कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में? यस सर, मैंने सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया था, तो उसका यूज़ सर मैं काफ़ी सारे फील्ड्स में करूँगा। जैसे सर फर्स्ट हुआ डिजास्टर की बात अगर हम लोग करें, सर ड्रोन्स की हेल्प से सर हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। और फिर सर फ्लड्स भी काफ़ी आते हैं बिहार में, तो फ्लड के उसमें सर हम लोग शिप्स में सेंसर लगा सकते हैं, तो उससे वाटर फ्लो का पता चलेगा। उससे सर फिर पता चलेगा कि कितना वाटर राइज होने वाला है, फ्लड आने वाला है, ये सब। आपको क्या लगता है कि ड्रोन ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक इंजीनियर ही कर सकता है? नॉर्मल जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, क्या वो ड्रोन के माध्यम से ये सारे कार्य नहीं कर सकता है? कार्य कर सकता है सर, जैसे ऑपरेट तो कर सकता है, बट सर ड्रोन में जो टेक्निक है अंदर उसको बनाने के लिए स्पेसिफिकेशन है वो ड्रोन में क्या टेक्निक यूज होता है? सर ड्रोन में सर जैसे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहेंगे और उसमें सर स्पेसिफिकली क्या लगे रहेंगे? सर उसमें IC रहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसमें सर फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। ये ना, ये जनरलाइज बता रहे हैं IC लगा रहेगा, ये तो हर भी लगा रहता है सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यस सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो IC तो उसमें ड्रोन में क्या, तो नॉर्मल कोई भी बता देगा कि IC लगा रहेगा। स्पेसिफिक बताइए कि ड्रोन में क्या लगा रहेगा। ड्रोन में सर जैसे कंट्रोलिंग डिवाइस रहेगा एक, जिसको हम लोग रिमोट से या सेंसर के यूज़ से सर उससे हम लोग सर कंट्रोल कर सकते हैं। स्विचिंग वगैरह का यूज़ भी रहेगा, तो उससे कंट्रोल करेंगे ऑन ऑफ का। और अगर हम लोग सेंसर लगाते हैं बहुत तरह का, तो उसे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, इस टाइप से सर। अच्छा, बोले कि आप प्रशासक बनना चाहते हैं, बताइए 3-4 क्वालिटी प्रशासक के रूप में आप में। सर प्रशासक के रूप में सर एक तो सर मेरे अंदर अच्छा, प्रशासक के लिए क्या क्या चाहिए? सर 3 क्वालिटीज़ सर। जैसे पहला सर
एक तो पेशेंस होना चाहिए एक Patience. अच्छे प्रशासक में, ठीक है। और दूसरा सर परसिवरेंस भी होना चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए लीडरशिप सर। क्वालिटी। यस सर। लीडरशिप क्वालिटी से क्या समझते हैं? एज ए प्रशासक के रूप में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं। सर अगर कोई क्राइसिस आता है सर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो उसको कैसे डील करते हैं एज ए लीडर सर, उसमें लीडरशिप क्वालिटी पता चलता है किसी भी पर्सन का सर। आपका ऑप्शनल रहा है सोशोलॉजी। यस सर, सोशियोलॉजी। सोशोलॉजी में कोई ऐसा टॉपिक बताइए यस सर। जिसका कि यूज आप एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। यस सर। सोशियोलॉजी का सर काफ़ी यूज़ है, जैसे सोसाइटी को सर हम लोग अच्छे से जान सकेंगे, और सर वेरियस गवर्नमेंट्स भी वेरियस स्कीम्स भी हमारी गवर्नमेंट चला रही है, जैसे ई गवर्नेंस, जैसे सर हेल्थ में ई संजीवनी पोर्टल है, फिर से सर एजुकेशन। सोशोलॉजी का मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ, स्कीम नहीं। कुछ ऐसा टॉपिक है यस सर। जो सोशोलॉजी का कोई भी एक टॉपिक जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो? यस सर, सोसाइटी को ब्रॉड लेवल पे तो रीड कर ही सकते हैं। दूसरा सर मैरिज को हम लोग अच्छे से जान सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं अगर, तो उसको अच्छे से पता कर सकते हैं। या कोई भी सर जैसे सर फ्रिंजिंग एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, तो उनके द्वारा अगर दंगा वगैरह किया जा रहा है तो उसको भी सर समझ सकते हैं उसके पीछे क्या कारण है। पॉवर्टी एज एन इशू समझ सकते हैं क्या कारण है। माइग्रेशन हो रहा है तो उसको समझ सकते हैं सोशोलॉजी से सर अच्छे लेवल पर। बताइए, जो लिटरेचर है आपका, वर्ल्ड वार 2 हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड, Yes, ठीक है, तो लिटरेसी में क्या चेंजेज आया? वर्ल्ड वार ने क्या प्रभाव डाला लिटरेसी को? साहित्य में क्या प्रभाव डाला? साहित्यकारों का क्या प्रभाव डाला वर्ल्ड वार ने? सर वर्ल्ड वार के पहले साहित्य कैसा था, वर्ल्ड वार के बाद साहित्य कैसा हुआ? हाँ, साहित्य मैं पूछ रहा। सर या समाज पे ही क्या प्रभाव डाला? समाज का पाठ ही है साहित्य। यस सर। वर्ल्ड वार के बाद सर जैसे सोसाइटी में चेंजेस आया कि सर क्या क्या बताइए? लोगों ने जाना कि साहित्य के पर्पज से। यस सर, साहित्य से सर जैसे लोगों ने समझा कि सोसाइटी में कोई भी वार सर जो है वो बैरल ऑफ गन से नहीं जीता जा सकता है। लोगों का विश्वास जीतना, इससे हम लोग उसके मतलब करीब जाके उसको जानना, ये सब सर ज़्यादा अच्छा मैकेनिज़्म होगा। और कोई भी सर वार होता है तो वो अच्छा नहीं होता है सर समाज पे सोसाइटी क्या के असर लिए। पड़ा? समाज पे सर असर पड़ा कि समाज में चेंजेज आया सोच में यस वर्ल्ड सर, वार से? यस सर चेंजेस आए। क्या का जैसे? जैसे सर कोई भी अभी जैसे सर मल्टीलैटरलिज्म ये सब जो चला आ रहा है सर, वो भी सर सोसाइटी का ही पार्ट है। तो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए थे, उसके बाद सर वर्ल्ड वो तो आप वो बता रहे हैं, हम प्रभाव इम्पैक्ट पूछ रहे हैं। इम्पैक्ट सर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो सर वार का ही सर पड़ा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में सोसाइटी पे, धार्मिक कट्टरता में कमी जैसे आई कि नहीं आई? रिलीजन। ये सर हाँ, रिलीजन में क्या आया चेंजेज? रिलीजन में आया सर कि पहले जो नाजिज़म ये फासिज़म ये सब ज़्यादा हो रहा था, वो सब सर लोगों ने समझा कि हम लोग मिल कर रहे हैं। कम्युनलिज्म सर, उससे बेस्ड जो भी सर आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजी। यस सर, तो उसको सर मतलब लोगों ने समझा कि ज़्यादा कम्युनलिज्म वगैरह अच्छा नहीं होगा सोसाइटी के लिए। और सर जो भी हम लोग न्यू वेपन्स ये सब यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वार के दौरान, वो सब भी सर उसके लिए काफ़ी ट्रीटी हुआ वर्ल्ड में सर। बेसिकली पीस को मेंटेन किया गया वार के बाद। कोशिश की जा रही है सर, यूएन का फॉर्मेशन हुआ, ये सब सर। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, कौन सा पत्ती से होता है? उसका एक कहते हैं ना सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, है ना? यस सर। इसका मतलब क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में सर जैसे इसका प्रक्रिया क्या बताइए तो थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में कि क्या मतलब क्या है ये? यस सर। हाँ, सर जैसे उसमें जब इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, तो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको एक लिस्ट पे रखा जाता है। फिर जो भी मतलब उनको चुनने वाले होते हैं वो वोट करते जाते हैं प्रेफरेंस वाइज, ठीक है। और उसमें सर देखा जाता है फिर किनको सबसे ज़्यादा आ रहा है। और अगर सर उसमें जिनको भी सर मतलब एक सर्टेन लेवल से सर कम वोट आता है। सर्टेन लेवल क्या? सर जैसे 50% से एबव सर होने पे, हाँ, उनको अगर नहीं आता है तो उनको नीचे से सर मतलब हटाते जाया जाता है।
और फिर उतने कैंडिडेट्स बचते हैं, उसमें से सर फिर वोटिंग होता है, ऐसे ऐसे करके सर। फिर कैंडिडेट बचते हैं, उसमें क्या वोटिंग होता है? फिर से सर मतलब प्रेफरेंस में देखा जाएगा कि किनका उस जितने बचे हैं उसमें किनका ज़्यादा आ रहा है, ऐसे करके सर लास्ट में जो बचेंगे और फिर जिनको सबसे ज़्यादा 50% से अबव जब आ जाता है तो उनको चूज़ कर लिया जाता मैंने लास्ट में जो हटाया जाता है, कहना चाह रहे हैं उसका सेकंड प्रेफरेंस सभी में जोड़ दिया जाता है। है। यस एक सर, कहना जोड़ चाह दिया रहे हैं जाता है। यस सर, एक जोड़ कहना दिया- चाह रहे हैं ना? यस सर। ट्रक कॉन्सेप्ट ठीक से रखिए। ठीक अगर है ये सर। कहना चाह Thank रहे you, हैं sir. तो एक कहना चाह रहे थे। यस सर, यही। अच्छा अच्छा थैंक यू अच्छा। नहीं, और सब ठीक है। मायोगी स्टाइल क्या है? सॉरी सर। मायोगी शब्द से क्या समझते हैं? मायोगी, सॉरी सर, मैं इसको देख लूँगा। नहीं मायोगी स्टाइल ऑफ बोनसाई क्या है? सर इसको मैं नहीं जानता सर, अपडेटेड नहीं हूँ। बोनसाई टेक्निक से आपने कौन सा प्लांट उगाया है? सर मैंने जनरल वाला फॉर्मल अपराइट रूट स्टाइल उगाया था सर, ये कहाँ पीपल का। टेक्निक है? पीपल का सर। ये कहाँ का टेक्निक है? ये सर जैसे चाइनीज़ में शुरू हुआ था, बट जापानीज़ लोग ज़्यादा सर इसका ज़्यादा यूज़ ट्रेडिशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। ठीक है, व्यवस्था ठीक है। कमिंग सर। भाई हाँ बैठिए। देखिए, Yes. कॉन्फिडेंस आपके अंदर लबालब भरा हुआ है। यस सर, थैंक यू। ये जो एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटर का रूप है उसमें आपका, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन है क्या कि थोड़ा सा और स्पष्ट होने की आवश्यकता है। कब है आपका इंटरव्यू डेट? सर फर्स्ट डेट डे ये 9th को ही है सर। आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। और मैंने जो यूज किया वो ये मैंने स्पेशल मतलब इंटरव्यू के कुछ टेक्निक्स यूज किए, उसमें वो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाते हैं, यस सर। आपको ह्यूमिलिएट करने का प्रयास करेंगे। एक सब सलाह मेरा याद ऐसे रखिएगा। सवाल जो यस सर। नॉर्मली गूगल का या कोई नहीं जानता हो, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, उससे वो परेशानी होने आपको की जरूरत परेशान नहीं है। होना नहीं है। ठीक है, कुछ फायर किया जाए हो सकता है, लेकिन आप अपने आप स्थान देखिए, पर बहुत अडिग सारे लोग अच्छे इंटरव्यू वाले आपको हिलाएंगे, उस समय आप ऑफेंडेड फील मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप चिढ़ गए हैं, तो आपके चेहरे पे दिखा कि हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, बाहर क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है, बाहर मिलिए बताते हैं। Yes. उस टाइप वाला अंदर जो आया था ना गुस्सा, वो दिखता है। हल्का आप इरिटेट हो गए थे। ओवरऑल तो ठीक याद रखिएगा कि आपका कोई मतलब मेरा जो सलाह है कि इसको कैसे ओवरकम कीजिएगा, याद रखिएगा आपका कोई दुश्मन और कोई दोस्त यहाँ नहीं बैठा है। यस सर। बात समझ रहे हैं ना आप? तो कोई अचानक से आपको ह्यूमिलेट कर रहा है तो और ये जैसे- ये मत समझिए कि मैंने कोई मिस्टेक कर दिया या कुछ हो गया। पैसेंस रखिए। यस सर। और दूसरा कि जैसे इंजीनियरिंग के बोले कंपनी बार बार बोल रहे थे, जरूरी इंजीनियरिंग लोग कंपनी में ही काम करें, सरकारी जॉब भी है। यस सर। आ? यस और दूसरा जो है बात को बहुत घुमा रहा है, जिससे इस नहीं आता है तो वहाँ पे नहीं कहना ज़्यादा Sorry करके- क्योंकि sorry कुछ लोग करके इरिटेट निकल हो जाएगा। जाएगा। जैसे आपने वर्ल्ड वॉर में उसने पूछा था, उसमें बहुत सारी चेंजेस एकदम स्पष्ट हुआ था, जैसे फीमेल सेक्स रेशियो हाँ, चेंज हो गया change था, हुआ, जिससे sociology- सोसाइटी में जो है मतलब फीमेल के प्रति जो एटीट्यूड अलग हुआ था, वो साहित्य में भी झलकता है। यस सर। बात समझ रहे फिर हैं होता ना? कि- रशियन लिटरेचर ऑब्जर्व कीजिए या लोगों का जो धार्मिक कट्टरता था कम हुआ है। यस सर। वो Death पे जो- स्पेशल लिटरेचर पूछ डेथ रहा पे था। जो जब भगवान पे यकीन नहीं कम आया हो तो गया। कह दीजिए। लिटरेचर में बहुत सारे चेंजेस आए। एक बोलते हैं लघु मानववाद का कॉन्सेप्ट, उसी से मैं चलो इंसान के मतलब जीवन के प्रति एक जो नकारात्मक फीलिंग है, क्योंकि बहुत लोग Yes, डेथ देखा था, हर फैमिली में 3 आदमी 4 आदमी मर गया बिना वजह के, अभी घर में सोया है बम गिर गया मर गया। तो एक कंसेप्ट आ गया था कि जीवन के प्रति एक निराशा का भाव आ गया था, जो लिटरेचर में दिखता है। ठीक है सर। ठीक- बहुत ठीक है? घुमा रहे बहुत- हैं, बहुत थोड़ा सा अच्छा। ध्यान रखिए, बहुत मत घुमाइए। बाकी जो overall सामने ठीक वाला है। बैठा ना कुछ जो है, बाकी ठीक है। क्या जी? ये जैसे सर आपने पूछा वर्ल्ड वार वाला, तो सर उसमें तो ओपिनियन बेस्ड है, तो कुछ ना कुछ बोलना नहीं, जरूरी उसमें है। स्पष्टता नहीं है। Sorry देखो, बोल अगर नहीं आता है तो बोले सर हम इसको अगर नहीं समझ पा आप रहे हैं। स्पष्ट नहीं है तो सीधे है कि देखिए- सॉरी सर, हम इसको बेहतर ढंग से लग रहा है कि एक्सप्लेन नहीं लेकिन कर ये पा रहे हैं, बहुत बता नहीं जनरलाइज पा रहे क्वेश्चन था। Yes, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सर वो जैसे था। धीरे धीरे याद आ रहा था। हाँ, धीरे धीरे याद हाँ, ये बात Yes, है कि sir. इसका बहुत बहुत बड़ा ब्रॉड था सर, Yes, ठीक है। जैसे भगवान पे गॉड पे यकीन कम गया लोगों को, यस सर। ठीक। पूजा पाठ में हाँ, लोगों कुछ को भी मतलब यकीन- कंक्रीट आपका आंसर कुछ भी नहीं लगा कि आपने वर्ल्ड वार के ज़्यादा साइट में दिखा रहा है। किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन यदि आप करते हैं, इसका मतलब कि आप क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा मौका दे रहे हैं।
यस सर, ठीक उसी में से ऐसा थोड़ा थोड़ा पॉज कि लेना, तैयार करके हमको लगता है ना कि थोड़ा पॉज लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक अगर थोड़ा सेकंड के लिए पॉज ले लो सोचने के लिए, बेहतर होगा। चलिए ठीक है। ठीक है है सर, अच्छा, लेकिन अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। थैंक यू सर।